जब तक ये बेचारे मासूम बेज़ुबान जानवर दूध देते हैं, जब तक ये गाभिन होते हैं, जब तक इनकी बच्चा देने की कैपेसिटी होती है, ये दूध देने की कैपेसिटी होती है, तब तक इनको रखा जाता है। उसके बाद में कसाई के हवाले कर दिया जाता है। भाई यहाँ पर यही सिस्टम चलता है, और मेरे हिसाब से चाहे कहीं का भी डेयरी फार्म हो, यही सिस्टम चलता है। चाहे जहाँ पर भी आप चले जाओ, यही सिस्टम चलता है। अब ये मानवता है या फिर क्या है? भाई 2 दिन हो चुके हैं भैंस को ज़मीन पर पड़े हुए। देखो आपको दिखाता हूँ किस तरीके की उसकी क्या हालत हो रही है। और 2 दिन से भाई इसने कुछ नहीं खाया है। इस भैंस ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। देखो आपको दिखाता हूँ ये कैमरे में। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये भैंस है और इसने अभी तक कुछ नहीं खाया भाई। 2 दिन से पड़ी हुई है ऐसे ही। और अब इसकी टांग पता नहीं फ्रैक्चर हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है इसके। तो ये 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। और तो मैंने इस मालिक को बोला था कि भाई अब इसका क्या हो सकता है। तो इसने बोला कि भाई इसका है ना, इसमें दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में। या तो हम इसके लिए कोई एक आदमी अलग से रखें, ठीक है, इसके लिए या तो कोई आदमी अलग से रखें इस भैंस के लिए, या फिर इसको चढ़ा दें भाई। इसको चढ़ाने का आदेश आ गया भाई। अब ये खा पी नहीं रही है तो ये भाई ऐसे ही मर जाएगी। 4-5 दिन तो सरवाइव कर सकती है, लेकिन फिर ये मर जाएगी धीरे धीरे करके। इसके पेट में अंतड़ियाँ चिपक जाएंगी और फिर ये मर जाएगी। तो उससे अच्छा है इसको चढ़ाई दो। ये भी मतलब दुख नहीं पाएगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि दुख नहीं पाएगी। मैंने इसको कहा था कि भाई ये जो फर्श है ना, ये देखो इसके अंदर ये फर्श डला होता है। तो मैंने इसको कहा था कि ये फर्श की जगह पे अगर तुम इसको कैसे भी करके इसको अगर बाहर निकाल लेते हो ना, बाहर उस साइड में अगर इसको छोड़ देते हो, ठीक है, तो उस साइड में फिर ये सरवाइव कर सकती है भाई। क्या पता खड़ी हो जाए, क्योंकि ये फर्श पे ज़मीन है। ज़मीन पे मतलब ये फर्श लगा हुआ है, ये चिकना है एकदम, तो ये फिसलता है। तो ये मतलब हार मान रही है। जैसे ही खड़ी होती है ना, आज सुबह एक बार ये खड़ी थोड़ी सी हुई थी, लेकिन फिर से गिर गई है मेरे हिसाब से। देखो ये देखो भाई, ये देखो फ्रैक्चर हो गया है यहाँ, फट गया है। देखो नीचे से टांग फट गई है, मुट्ठियाँ बैठी हुई हैं। तो कल से इसका दूध भी नहीं निकाला है। दूध तो इतना तो है नहीं इसको, लेकिन दूध नहीं निकाला है तो भाई ये अब मुझे सरवाइव करना मुश्किल है। तो अब ये एक ही ऑप्शन बचता है फिर लास्ट, कि भाई इसको चढ़ा दिया जाए। और ये यहाँ पर देखो हम दूध निकाल रहे हैं। मैं भैंसों का दूध निकाल रहा हूँ, ऐसे निकालता हूँ। देखो भाई दूध यहाँ पर, ये देखो, ये भैंसों का दूध ऐसे निकालता हूँ मैं। एक भैंस यहाँ पर आ गई, एक वहाँ पर आ गई, एक इसके पीछे आ जाती है। और इसमें भी 3 इस साइड में आ जाती हैं, और पीछे भी वो भैंसें खड़ी हुई हैं। और ये बाकी जो भैंसें जिनका दूध निकाल लिया ना, वो सारी की सारी इस साइड में आ जाती हैं। सारी की सारी भैंसें इस साइड में हैं, ये जो बैठी हुई हैं। और सुबह यहाँ पर उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। लेकिन जब काम ज़्यादा होगा तो 4:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि डेयरी फार्म के काम में उठना पड़ता है भाई। और कान वान में गोबर लगी हुई है, उस पर आप ध्यान मत देना उतना। भाई ये देखो, ये देखो कितने बड़े बड़े सींगों की भैंस है। आपने कभी ऐसी भैंसें देखी हैं क्या भाई? आपने कभी ऐसी भैंसें देखी हैं क्या? इंडिया में ऐसी भैंसें हैं क्या? मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, उनको इतने बड़े सींग होते हैं क्या? आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। ये सारा वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है चारों तरफ। पता नहीं कैसे आज, पता नहीं कैसे धुआं सा हो रखा है। कुछ जला रहे हैं, फिर कोई पोल्यूशन हो गया है, पता नहीं। लेकिन उतना ज़्यादा पोल्यूशन तो लग नहीं रहा। सांसें तो बढ़िया आ रही हैं भाई, ऐसे नहीं लग रहा जैसे पोल्यूशन हो गया है। तो यही सब है भाई, मुझे आपको दिखाना था कि भाई ये भैंसें। और ये जो दूध यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसमें ये इसको मिल्किंग पार्लर बोलते हैं। और ये भैंसें हैं, और ये मशीन लगानी पड़ती है। देखो ये मशीन है, इसमें तीन तीन ही लगे हैं नीचे ना, इसमें 3 ही काम करते हैं। एक खराब हो गया है इसका, भैंस का कण खराब हो गया है। इसमें चारों लगे हैं देखो।
ऐसे लगाते हैं हम। और इसमें 50 लीटर की टंकी है ये, 50 लीटर की है ये टंकी। इसमें हम रख देते हैं, इसमें रख देते हैं हम। और ये सारे में लगे हुए हैं, ये देखो। और ये लोग ऊपर टिक टिक करके चल रहा है, देखो ये मशीन है, ये पाइप लगी हुई है ना, प्रेशर की पाइप है, प्रेशर के वैक्यूम प्रेशर की पाइप है, ये खींचती है। और ये बाहर एक मशीन मोटर लगी हुई है, उसमें जा करके इसको खाली हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम है भाई। और पीछे देखो, आपको पीछे वाला दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर ये सारी की सारी भैंसें खड़ी हुई हैं। और ये देखो, सारी की सारी भैंसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इन भैंसों का दूध अभी निकालना बाकी है। ये बैठ भी गई हैं, 3-4 बैठ गई हैं। अभी मैं उठा के गया था इनको, लेकिन फिर से वापस से बैठ गई हैं। ठीक ठीक बैठ जाती हैं यहाँ पर सारी की सारी। तो मौसम उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं आज, नहीं तो नीला आसमान दिखता है चारों तरफ से। आज पता नहीं ऐसे धुंध हो गई है या फिर कोई ह्यूमिडिटी है, फिर कुछ ऐसा है। थोड़ी घुटन सी तो हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी होगी मेरे हिसाब से। और ये भैंस का दूध खत्म हो गया है, इसका निकालना बंद कर दिया है। और सारी भैंसें खड़ी हुई हैं। वो वाला दरवाज़ा हमने थोड़े दिन पहले लगाया था, क्योंकि ये वाला दरवाजे में ये आ नहीं रही थी बहुत सारी। 137 भैंसें हो गई भाई, 137 भैंसें। तब जा करके हमने दोबारा दरवाज़ा लगाया है। और उधर मालिक का लड़का काम कर रहा है, भैंसों के लिए चारा बना रहा है। और उस साइड में वो एक मशीन लगी हुई है, उसमें डालते हैं तब ये चारा बनता है। और इसमें पानी डाल रहा है अभी वो, ये अभी इस टाइम पे मैं कभी आपको दिखाऊंगा वीडियो बना करके। और इटली से रिलेटेड जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है ना, मैं आपको वीडियोज़ में बताते रहता हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देखा करो। और ये डेयरी फार्म में मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरे इसी मालिक ने डॉक्यूमेंट करवाए हैं दोबारा से। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। ब्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ मैं, तो ये ब्लॉग भी मान लो और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मान लो कि यहाँ पर ऐसे क्या होता है। और अच्छी भैंसों के बच्चे यहाँ पर रखे जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आज पता नहीं ऐसे धुंध हो गई है या फिर कोई ह्यूमिडिटी है, फिर कुछ ऐसा है। थोड़ी घुटन सी तो हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी होगी मेरे हिसाब से। और ये भैंस का दूध खत्म हो गया है, इसका निकालना बंद कर दिया है। और सारी भैंसें खड़ी हुई हैं। वो वाला दरवाज़ा हमने थोड़े दिन पहले लगाया था, क्योंकि ये वाला दरवाजे में ये आ नहीं रही थी बहुत सारी। 137 भैंसें हो गई थी भाई, 137 भैंसें। तब जा करके हमने दोबारा दरवाज़ा लगाया है। और उधर मालिक का लड़का काम कर रहा है, भैंसों के लिए चारा बना रहा है। और उस साइड में वो एक मशीन लगी हुई है, उसमें डालते हैं तब ये चारा बनता है।